दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जयपुर ग्रामीण। क्या कौन सा जिला पढ़ेंगे हम आज? जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण, तो ये जो जिला है ये किसको तोड़ करके बनाया गया है? जयपुर को। किस जिले को तोड़ के बनाया गया है? जयपुर को तोड़ करके बनाया गया है। फिर अगला है कि जो जयपुर ग्रामीण है इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? श्रीमान लालचंद कटारिया। कौन है इसके उद्घाटनकर्ता? श्रीमान लालचंद कटारिया। कौन है? श्रीमान लालचंद कटारिया। फिर इसकी घोषणा जो जयपुर ग्रामीण है इसकी घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को। और यह जारी कब हुआ था इसका? जो 7 अगस्त 2023 को। फिर अगला है जयपुर जो ग्रामीण है इसमें उपखंड कौन कौन से हैं? तो इसमें उपखंड कौन कौन से हैं? जयपुर हो गया, शाहपुरा हो गया और माधोराजपुरा हो गया, चाकसू, रामपुरा, डाबरी, किशनगढ़, रेनवाल और हो गया इसमें सांबर, बस्सी, जोमने और सांगानेर। ये इसमें जयपुर ग्रामीण में क्या हो गया? इसमें उपखंड हो गए। फिर अगला हम पढ़ेंगे जयपुर ग्रामीण में संभाग कि यह किस संभाग में आता है। तो जयपुर ग्रामीण किस संभाग में आता है? यह जयपुर संभाग में। किस में आता है? जयपुर संभाग में। फिर जो अगला है जो जयपुर ग्रामीण में क्या पढ़ेंगे हम? 1 नंबर पर नदी। कौन क्या पढ़ेंगे हम? नदी। तो नदी कौन से पढ़ेंगे? पहले सबसे पहले साबी नदी। तो साबी नदी का उद्गम, तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है इस नदी का उद्गम? शेवर की पहाड़ियों से। फिर अगला पढ़ेंगे हम दूसरी नदी कौन सी है? मेथा नदी या मेढा नदी। मेथा नदी या मेढा नदी। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मनोहरपुर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? मनोहरपुर की पहाड़ियों से। फिर अगला हम क्या पढ़ेंगे कि जो मेथा नदी या मेढा नदी है यह किसके किनारे? इसका यह जो मनोहरपुर की जो पहाड़ियों से तो इसका उद्गम होता है और यह कहाँ किस झील में जाकर के मिल जाती है? यह है सांबर झील में। किस झील में मिल जाती है? सांबर झील में। सांबर झील में मिल जाती है। सांबर झील में मिल जाती है। फिर अगला है जो मेथा नदी है, जो मेढा नदी है, तो यह है तो इसके जो किनारे मेथा नदी के या मेढा नदी के किनारे क्या है? लूणवा जैन तीर्थ मंदिर। क्या है? लूणवा जैन तीर्थ मंदिर। क्या है? लूणवा जैन तीर्थ मंदिर। जो लूणवा जो है जो यह क्या है? नावा की क्या है? एक नावा की तहसील। क्या है? नावा की तहसील। और फिर अगला है अगला क्या पढ़ेंगे हम? जो ये पढ़ लिया हमने जो लूणवा जैन तीर्थ मंदिर है और ये क्या है कि कहाँ है? मेथा नदी जो लूणवा जैन इसके जो किनारे और इसके क्या है? लूणवा नावा की क्या है? तहसील है। फिर अगला है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है बाणगंगा नदी का उद्गम? बैराट की पहाड़ियों से। फिर अगला हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या है? पढ़ेंगे हम जमुआ रामगढ़। क्या पढ़ेंगे? जमुआ रामगढ़। तो इसमें क्या है? ये क्या हुआ करती थी प्राचीन समय में? क्या थी? है प्राचीन समय में जयपुर के क्या थी? है कछुआ शासकों की क्या हुआ करती थी? है राजधानी थी। क्या थी? है राजधानी थी। फिर अगला क्या है? जो जमुआई माता का मंदिर है तो इसका निर्माण किसने करवाया था? दुल्हे राय ने। किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुल्हे राय ने करवाया था। फिर जो जमुआ जो माता है यह किनकी कुल देवी मान जाते हैं? कछुआ शासकों की। कछुआ शासकों की क्या है? यह कछुआ शासकों की क्या है? कुलदेवी है। कौन से है? जमुआई माता। फिर अगला हम पढ़ेंगे कि जो ये जमुआ रामगढ़ क्या है? यह बांध भी है। क्या है? यह बांध भी है। जमुआ रामगढ़ क्या है? बांध भी है। फिर अगला है कि अगला हम क्या पढ़ेंगे? सांबर झील।
क्या पढ़ेंगे हम अगला? सांबर झील। तो जो सांबर झील है इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था इसका निर्माण? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और वासुदेव चौहान ये क्या हुआ करते थे? अजमेर के राजा हुआ करते थे। कहते हैं अजमेर के राजा हुआ करते थे। वासुदेव चौहान अजमेर के राजा हुआ करते थे। फिर अगला है जो सांबर झील है इसमें मंदिर, क्या है? मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो है शाकंभरी माता का मंदिर। कौन सा है? शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का मंदिर। और एक दूसरा मंदिर कौन सा है? शाक या कंदमूल, शाक या कंदमूल माता का क्या है? मंदिर है। तो इन दोनों जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने क्या कराया था? इन दोनों मंदिरों का क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था। फिर अगला हम पढ़ेंगे कि जो सांबर जो झील है यह क्या है? देवयानी क्या है? तीर्थ स्थल भी है। क्या है? देवयानी तीर्थ स्थल भी है। तो जो सांबर जो झील है इसे सभी देवयानी तीर्थ स्थल के क्या कहा जाता है? नानी। क्या कहा जाता है इसे? सभी तीर्थ स्थलों की जो नानी है उसे किस झील को कहा जाता है? सांबर झील को। और तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? पुष्कर को। किसे कहते हैं? पुष्कर को। फिर अगला हम पढ़ेंगे जो सांबर जो झील है, यहाँ सांबर जो झील है तो यहाँ पर क्या है? भारत का सांबर साल्ट क्या है? भारत का सांबर साल्ट कितना है प्रतिशत करता है भारत में? कितना प्रतिशत करता है भारत में? 8.7%। कितना करता है भारत में? 8.7। और राजस्थान में कितना करता है? यह राजस्थान में, भारत में तो करता है 8.7 और राजस्थान में कितना करता है? 90%। कितना करता है? यह 90% क्या करता है? नमक उत्पादन करता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे जो सांबर जो झील है इसकी घोषणा कब हुई थी? 23 मार्च 1990 को। कब हुई थी इसकी घोषणा? इसकी घोषणा हुई थी 23 मार्च 1990 को। क्या हुई थी? सांबर जो झील है इसकी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। फिर अगर हम क्या पढ़ेंगे जो अकबर सांबर झील में क्या अकबर की क्या है? विवाह स्थली भी है। क्या है? अकबर की विवाह स्थली भी है। जो तो अकबर का विवाह किसके साथ हुआ था? यह है भारमल की पुत्री हल्काबाई के साथ। किसके साथ हुआ था? भारमल की पुत्री हल्काबाई के साथ हुआ था। जो हल्काबाई है उसका जो नाम बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? जोधाबाई के नाम से। किस नाम से हुआ? जोधाबाई के नाम से। जोधाबाई के नाम से। फिर अगला है जो ग्रामसर है इसको क्या? रामसर साइट का दर्जा भी क्या है? दर्जा भी प्राप्त है। फिर अगला हम पढ़ेंगे जोमनेर। क्या पढ़ेंगे हम? जोमनेर। तो जोमनेर में क्या है? श्रीकरण क्या है? श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भी है। 2000 क्या? यह है 2013 में। फिर अगला है जो जोमनेर है तो जोमनेर में क्या है? ज्वाला माता का मंदिर। क्या है जोमनेर में? ज्वाला माता का मंदिर। क्या है जोमनेर में? ज्वाला माता का मंदिर। तो ज्वाला जो माता का जो मंदिर है तो यहाँ पर क्या किया गया था? आक्रमण। किसने किया था यहाँ पर आक्रमण? ज्वाला माता का जो मंदिर है यहाँ पर आक्रमण किसने किया था? लाल बाग ने। किसने किया था यहाँ पर आक्रमण? लाल बाग ने आक्रमण किया था। तो
आक्रमण कर रहे थे उस टाइम, उस समय क्या हुआ, यहाँ पर मधुमक्खियाँ प्रकट हुई। क्या हुई यहाँ पर? मधुमक्खियाँ प्रकट हुई। और जैसे मधुमक्खियाँ प्रकट हुई तो जो यहाँ की जो सेना थी, जो सेना आई थी यहाँ पर जो सेना आई थी यहाँ पर लड़ने के लिए, तो जो आक्रमण करने के लिए, तो उस सेना ने क्या किया, उस सेना ने आक्रमण छोड़ करके वहाँ से क्या हो गए थे, वहाँ से सेना भाग गई थी। तो भागती हुई सेना ने वहाँ पर क्या छोड़ गई थी वहाँ पर, वो क्या पढ़ रहे हैं हम, ज्वाला माता का मंदिर। तो ज्वाला माता का जो मंदिर है, यहाँ पर किसने आक्रमण किया था? लाल बाग ने क्या किया था यहाँ पर? आक्रमण किया था। क्या किया था यहाँ पर? आक्रमण किया था। तो जब से इन्होंने आक्रमण करना, इनकी जो सेना ने आक्रमण करना शुरू किया, तो यहाँ पर क्या प्रकट हो गई? मधुमक्खियाँ। क्या प्रकट हो गई यहाँ पर? मधुमक्खियाँ प्रकट हुई। तो जैसे मधुमक्खियाँ प्रकट हुई तो जो इसकी सेना क्या हो गई है, यहाँ से जो सेना क्या है, यहाँ से आक्रमण करते हुए छोड़ करके क्या हो गई, यहाँ से भाग गई थी। तो भागते हुए इनका यहाँ पर क्या रह गया था? एक नौबत। क्या रह गया था? नौबत। तो नौबत क्या है? वाद्य यंत्र। क्या है? नौबत वाद्य यंत्र है। जो यह किसका बना होता है? किसका बना होता है? लोहे का। और किसका बना होता है? लोहे और किसका बनाते हैं? लोहे और सामोद। क्या पढ़ेंगे मगला? सामोद। सामोद का जो किला, सामोद क्या है? किला भी है। जो किसने बनवाया था सामोद का किला? बिहारी दास कछवाहा ने। किसने बनवाया था सामोद का किला? बिहारी दास कछवाहा ने इसका जो क्या था, निर्माण करवाया था। और सामोद का क्या है? किला भी है। और सामोद का जो क्या है? बालाजी मंदिर। सामोद में क्या है? बालाजी मंदिर भी क्या है? बालाजी मंदिर भी है। और फिर अगला हम क्या पढ़ेंगे? अगला? बस्सी। क्या पढ़ेंगे अगला? बस्सी। तो बस्सी में क्या है? राजस्थान का प्रथम सिमन बैंक। क्या है बस्सी में? बस से हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का प्रथम सिमन बैंक कहाँ है? बस्सी में है। फिर अगला है जो बस्सी है, यह क्या है? प्रथम नाले। कहाँ है? बस्सी में। प्रथम नाले कहाँ है? बस्सी में है। फिर अगला है बस्सी में क्या है? मछली उत्पादन। क्या है? मछली उत्पादन बांध। मछली उत्पादन बांध क्या है? बस्सी में है। जो और बस्सी में क्या है? जैतून पार्क। बस्सी में क्या है? बस्सी में क्या है? जैतून पार्क। जो जैतून पार्क है, तो जैतून की जो ये जैतून है, इसकी जो पत्तियाँ, इसकी पत्तियों से तो क्या बनता है? इसकी पत्तियों से चाय। इसकी पत्तियों से क्या बनाई जाती है? चाय भी बनाई जाती है। और जैतून का क्या है? तेल। क्या बनता है? जैतून का तेल भी निकलता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे आमेर। तो आमेर में क्या है? यहाँ पर जगत शिरोमणि का मंदिर। क्या है? आमेर में क्या है? जगत शिरोमणि का मंदिर। तो जो आमेर है, तो यहाँ पर क्या है? राजा मान सिंह की पत्नी। कौन? राजा मान सिंह की पत्नी। राजा मान सिंह की पत्नी। जब इनको पुत्र हुआ, क्या हुआ? इनको पुत्र हुआ। तो इस जो पुत्र हुआ है था, तो उस पुत्र का क्या नाम रखा गया था? जगत। क्या रखा गया था? जगत। तो
जगत रखा गया, तो उसी के जन्म के उपलक्ष्य पर क्या बनाया गया था, है जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया गया था। और उस मंदिर में किसकी मूर्ति है, भगवान कृष्ण की। किसकी मूर्ति है, भगवान कृष्ण की, जो काले पत्थर की मूर्ति, काले पत्थर की मूर्ति भगवान कृष्ण की क्या रखी गई है, वहाँ पर मूर्ति रखी गई है। आज का हमारा जो टॉपिक है यह क्या रहा है, जयपुर ग्रामीण। और अगला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।